हेलो बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता मैथ बुक जो है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला, जिसमें एक्सरसाइज हम लोग का 2। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। अब क्वेश्चन 6 जो आपका है, पिछले चैप्टर में पढ़े रिफ्लेक्शन और डिस्टेंस फार्मूला दोनों मिला हुआ है। आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में रिफ्लेक्शन और डिस्टेंस फार्मूला दोनों मिला हुआ है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या है, कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है द पॉइंट ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -1, है ना। कहता है ए पॉइंट ए ऑन द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। मैप ऑन टू ए डैश, यानी आपका रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, है ना। तब क्या है? मैप्ड कहाँ? आपको ए डैश, मैप्ड ए डैश। तो ए डैश पर मैप किया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। ए का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस से भी होता है और वाई एक्सिस से भी होता है। तो यहाँ पर ए आपका 5 -1 रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, है ना। दोनों से रिफ्लेक्शन होता है। अब मैप्ड क्या है? ऑन ए डबल डैश। आपका क्वेश्चन देखिए क्या, द पॉइंट ए ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस मैप्ड ऑन टू ए डैश, ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस मैप्ड ऑन टू ए डबल डैश, है ना। मैप्ड ऑन टू ये है आपको ए डबल डैश और ए डबल डैश, है ना। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन ए डैश एंड वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन ए डबल डैश। एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन यानी ए डैश इज इक्वल टू, जब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, एक्स चेंज नहीं वाई चेंज, एक्स चेंज नहीं वाई चेंज। यहाँ पर आपको क्या है? आपका 5, अब -1 है तो माइनस +1, यानी आपका ए डैश का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, है ना। फिर क्वेश्चन देखिए, रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस से चेंज होगा तो वाई चेंज नहीं एक्स चेंज, तब आपका ए डबल डैश हो गया क्या? -5 और आपका -1, क्योंकि जब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा है, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, एक्स चेंज नहीं वाई चेंज, एक्स चेंज नहीं वाई चेंज। 5 माइनस से यहाँ प्लस हो गया। वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन, वाई चेंज नहीं एक्स चेंज। आपका ये रिफ्लेक्शन ये -5 आइए -1। अब हमको क्या करता है? फाइंड द डिस्टेंस ए डैश टू ए डैश, यानी ए डैश एंड ए डबल डैश का हमको डिस्टेंस निकालना है। यानी ये हो गया क्या? √, आपका ए डैश कौन है? ये ए डबल डैश कौन है? ये 5 -+5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -+1 का होल स्क्वायर। आपका ए डैश ए डबल डैश का डिस्टेंस यानी 5 -5 हो गया 1 -+, इसी को सॉल्व कर दीजिए। यानी हो गया 5 + 5 10 का स्क्वायर प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर, आपका हो गया 100 अब +4, यानी आपका हो गया 104। हो
गया ना। अब 104 आपका क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई 26, यानी आपका 4 इंटू 26 यानी 2√26, यही यूनिट है ना। यही मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए और ए डैश का डिस्टेंस मेरे पास 226 का कर सकते 2√26 यूनिट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर मेरा 6 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चले। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरे पास क्या है, शांति से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कहता है ए पॉइंट, आपके पास पॉइंट है 1 - 5 है ना, ए पी नहीं ए पॉइंट 1 - 5 इज मैप्ड ऑन ए डैश, क्या है, इज मैप्ड ऑन ए डैश, काहे कब, इन ए डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तब ए डैश। अब फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंड पॉइंट बी, आपके पास बी पॉइंट है, बी क्या है, कोऑर्डिनेट है 3 - 1, मैप्ड इज आपका है मैप्ड ऑन बी डैश, अब ऑन बी डैश इन द रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, ये ओरिजिन से है ना आपका, इन द रिफ्लेक्शन in the point in the origin, है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो अब आपका ए डैश निकाल लेंगे, ए डैश मेरे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, एक्स चेंज नहीं वाई चेंज, यानी आपका 1, अब वाई क्या है 5 तो होगा, -5 तो 5, यानी ए डैश मेरे पास मिल गया। यहाँ है 1, यानी एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन, x1 में कोई चेंज नहीं, -5 से +5। आइए बी डैश, बी डैश आपका क्या है कि इन द ओरिजिन, ओरिजिन से दोनों का साइन चेंज, ओरिजिन से दोनों का साइन चेंज, यानी आपका हो गया क्या, -3 या -1 है तो +1, ये आपका मिल गया ए डैश और बी डैश मिल गया। अब हमारे पास क्या कहता है, फाइंड ए बी रेशियो ए डैश बी डैश, ए बी रेशियो ए डैश बी डैश, यानी ए बी बाय ए डैश बी डैश, ये हो गया आपको ए बी का वैल्यू क्या है, आपके पास ये दोनों में आइए, ए यहाँ बी यहाँ, यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 +1 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए बी, यानी ए का कोऑर्डिनेट एंड बी का कोऑर्डिनेट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब बात ए डैश बी डैश, ए डैश आपका यहाँ और बी डैश आपका यहाँ, यानी ये हो गया √, आपका ए डैश 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर देना है, यानी -2 का स्क्वायर प्लस -4 + 1 यानी -5 + 1 यानी -4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, 5 - 1 4 का स्क्वायर, तो ये आपका हो गया क्या 4 + 16, 4 + 16 अब बाय 16 + 16, वाह, तो आपका ये हो गया √4 + 16 20, अब बाय ये 16 + 16 32, अब इसको एक ही छत में कर दो, यानी एक ही रूट में दोनों सेम है, यानी आपका 20/32, तो ये हो गया 4 5 जा, अब 4 8 जा, यानी √5/8, यानी √5
8 का स्क्वायर रूट 2 रूट, यानी आपका क्या हो गया, देयरफॉर ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू आपका √5 बाय आपका 2 रूट, यही मेरा आंसर है ना। तो क्या, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कंप्लीट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8 में क्या कहता है, क्या कहता है, द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट नहीं है, द पॉइंट ए क्या कहता है, मैप्ड ए डैश ऑन रिफ्लेक्शन इन द y एक्सिस, है ना। तो अब यहाँ देखिए ए का कोऑर्डिनेट नहीं है, अब फिर क्या कहता है, ए मैप्ड ऑन टू ए डबल डैश ऑन रिफ्लेक्शन, किससे, आपका इन द एक्स एक्सिस, हो गया। तो अब दोनों ए डबल डैश और ए डबल डैश मेरे पास है, फाइंड द ए डैश एंड ए डबल डैश, तो ए डैश तो हमको निकालना होगा, तो ए डैश निकालने के लिए ए हमको फाइंड करना होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, लेट क्या है, ए का कोऑर्डिनेट ए बी है, तो आपको क्या हो गया, ए डैश इक्वल टू क्या है, किससे रिफ्लेक्शन, वाई से रिफ्लेक्शन, वाई चेंज नहीं एक्स चेंज, यानी माइनस ए बी, यानी ए डैश का क्या हो गया, माइनस ए बी। अब आइए यहाँ पर ए डबल डैश हमको क्या है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एक्स चेंज नहीं वाई, यानी आपका हो गया ए माइनस बी। अब ए डबल डैश मेरे पास है, क्या है, सिंस आपका ए डबल डैश इक्वल टू ए माइनस बी और ए डबल डैश इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 5 माइनस 4, ए डबल डैश क्या है, 5 माइनस 4, यानी ये हो गया आपको 5 माइनस 4, यानी अब तो दोनों एक के पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, देयरफॉर आपका a इज इक्वल टू 5 एंड माइनस b इक्वल टू -4, यानी b कैंसिल, b इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4, है ना। आपका a इज इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4 हो गया। आपका ए डबल डैश मेरे पास क्या था, आपके पास b -4, तो यहाँ 5 -4, ए बी का वैल्यू निकल गया। अब जब ए बी का वैल्यू निकल गया तो ए डैश मेरे पास है क्या, ए डैश माइनस ए बी। अब माइनस ए बी का मतलब है कि -5 और 4, तो अब दोनों का डिस्टेंस मेरे पास ए डैश हो गया -5 4 और ए डबल डैश है आपका 5 -4। अब दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो डिस्टेंस निकाले तो क्या हो गया, ए डैश ए डबल डैश का डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डबल डैश, ये हो गया √ओवर आपका 5 -5 का होल स्क्वायर, इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर प्लस 4 -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपको -10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो गया आपका -10 यानी 100 माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये हो गया 64 यानी आपका √164। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये हो गया आपका √4 × 41, है ना, यानी 2 √41।
इतना यूनिट, यानी आपका ए डैश ए डबल डैश का डिस्टेंस हमारा इतना होगा, यानी यही मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 कंप्लीट हो गया है ना। यानी क्वेश्चन में कुछ नहीं, खाली डिस्टेंस निकालना है, शांति से खाली रिफ्लेक्शन वाला दिमाग में रखना है। रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 कहता है ए पॉइंट है क्या, इसका कोऑर्डिनेट है 3 4, इज मैप्ड ए डैश, इज मैप्ड ए डैश, अब किससे रिफ्लेक्शन है ना, ऑन रिफ्लेक्शन in the line L1, in the line। अब L1 अब कैसा है सो देखिए, पैरेलल टू in the line L1 आपका है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस है ना। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 2, डिस्टेंस हो गया आपको 2 ऑन द पॉजिटिव साइड, ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस है ना। हम लोग पैरेलल लाइन वाला पढ़े थे है ना। अब किसका पैरेलल है, अगर आपके पास है a इज इक्वल टू 3 4 और a का कोऑर्डिनेट स्मॉल a, यानी डिस्टेंस बताए थे ना, डिस्टेंस है आपका 2 और पॉजिटिव साइड यहाँ पर क्या है आपको x एक्सिस से रिफ्लेक्शन, यानी x का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं, y कोऑर्डिनेट, यानी आपका अगर a है आपके पास तो y कोऑर्डिनेट चेंज, x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं, यानी आपका x जो का 3 -4 + 2 × 2 2a, हम लोग का क्या फार्मूला था आपका x - y + 2a है ना, -y + 2a, ये क्या है, ये हम लोग को किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल, x में कोई चेंज नहीं, y चेंज, पॉजिटिव साइड +2, निगेटिव साइड -2 है आपका। तो कितना हो गया, ये आपका है 3 -4 + 4 2 2 जा 4, यानी हो गया आपको 3 और 0, यानी ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया, यानी ए डैश क्या है, ये ए डैश, तो ए डैश इज इक्वल टू आपका 3 0, एक तो निकल गया। अब दूसरा देखिए आपका क्या कहता है, ए डैश, फिर क्वेश्चन कहता है ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, ए डैश मैप, अब ए डैश मैप करना, ये नहीं, ए डैश मैप ऑन ए डबल डैश है ना, तो आपका है ए डैश मैप ऑन ए डबल डैश है ना, ऑन टू क्या है, ए डबल डैश। अब क्या है, इन द रिफ्लेक्शन क्या है, इन द लाइन कौन, L2, अब L2 यहाँ L1 है, L1 x के पैरेलल था, L2 पैरेलल टू y एक्सिस, क्या कहता है, L2 पैरेलल टू y एक्सिस, और डिस्टेंस 2, यहाँ भी डिस्टेंस 2a है, और पैरेलल टू y एक्सिस डिस्टेंस 2, निगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस है ना, डिस्टेंस 2 और निगेटिव
साइड ऑफ एक्स एक्सिस। अब निगेटिव साइड तो ए डबल डैश क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर ए डबल डैश निगेटिव साइड ऑफ, तो यहाँ पर क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई चेंज ने एक्स चेंज, यानी ये हो जाएगा आपको क्या, आपके पास माइनस एक्स निगेटिव साइड -2a है ना, और उसके बाद y तो जो का क्यों। अब यहाँ पर x क्या है, a का यहाँ पर a डैश मैप हो रहा है, a डैश मैप हो रहा है, यानी आपका a डैश है क्या 3 0 -3 अब माइनस आपका 2 × 2 और y है आपका जी, यानी हो गया -3 -4 -7 जी, यानी ए डबल डैश निकल गया। अब मेरे पास क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डबल डैश, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डबल डैश। मेरे पास ए है ये और ए डबल डैश है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या हो गया, ए बगल में रख लीजिए ताकि आपको सुविधा होगा, यानी आपका 3 4 इसके बीच का डिस्टेंस, यानी आपका ए डबल डैश इक्वल टू -7 -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर, ये हो गया 7 -3 यानी -7 -10 का स्क्वायर अब प्लस -4 का स्क्वायर, ये हो गया आपको 100 माइनस का स्क्वायर प्लस अब प्लस 16 है ना, तो ये हो गया आपको 116 है ना, 116 आपका हो गया क्या 4 × 29 यानी आपका हो गया 2√29 है ना, ये मेरा क्या है 2√29 यानी आपका ये इतना यूनिट। आइए अब क्या है आपका ये डिस्टेंस निकल गया, यानी ए डबल डैश का डिस्टेंस है 2√29 यूनिट, यानी आपका ये आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 9 कंप्लीट हो गया है ना। अब आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे है ना। आपको देखे बोले ना कोऑर्डिनेट बहुत इजी है, खाली कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा, आपको समझ में आया तो मेरे साथ बने रहिए, और मैथ को हम यूं चुटकी में इजी बना देंगे अगर शांति से देखिएगा। कैसे लोग कहता है मैथ बहुत हार्ड है, थोड़ा सा दिमाग को शांति से बनाइए, दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए और तब बनाइए, देखिए कि आपको हमेशा हर प्रॉब्लम समझ में आएगा। अब आपको अगर समझ में आया तो आपको बार बार बोले हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, मेरे साथ बने रहना है, आपको कुछ आगे बढ़ना है तो बेल आइकन दबाइए ताकि जितना भी प्रॉब्लम बनाए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। लाइक कीजिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए आप शेयर भी कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ते रहें। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।